बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। 1 किलो गोश्त लेना है बग़ैर हड्डी का। आप चाहें तो मटन ले लें, चाहें तो बीफ ले लें। आधा किलो चने की दाल शामिल करेंगे हम इसमें। उसे पहले से मैंने भिगो लिया है। 9-10 साबुत लाल मिर्च और 2 तेज़ पत्ता का डालेंगे। एक बड़ा लहसुन का लिया है मैंने और इसे छील लिया है। एक बड़ा टुकड़ा अदरक का जाएगा इसमें। 1.5 टेबल स्पून जीरा, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च का चाहिए होगा हमें। 9-10 लौंगे, 12-13 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी का लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसमें। हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। 2.5-3 कप पानी का चाहिए होगा हमें। तो इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। कुकर में मैंने दाल डाल दिया है और अब गोश्त डाल रहे हैं इसमें। गैस को मैंने अभी ऑन नहीं किया है। बराबर में बेटा अपने लिए अंडा बनाने की कोशिश कर रहा है। लहसुन के जवे छील के डाल दिए हैं मैंने इसमें। अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल रही हूँ। अब साबुत लाल मिर्च और तेज पत्ता डाल के मैंने जीरा, साबुत धनिया और काली मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। हल्दी पाउडर और नमक भी डाल दिया है। अब गरम मसाला जिसमें लौंगे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी है वो शामिल करके पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। तकरीबन 2.5 से 3 कप पानी डाल देंगे और अब इसे प्रेशर देना है। 20 से 25 मिनट प्रेशर देंगे इसे, ताकि गोश्त भी गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। यहाँ बेटे ने अंडा बना लिया है। पच्चीस मिनट के बाद जो है हमारा गोश्त अच्छी तरह गल चुका है और पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब इसे पीसने का मरहला आ गया है। तो आप चाहें तो इसे चॉपर में या सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। अब ये हमारा अमेज़ा बिल्कुल तैयार है कबाब बनाने के लिए। लेकिन कबाब बनाने से पहले हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये मैंने प्याज ली है, एक दरमियानी प्याज लेकर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के शामिल कर रही हूँ इसमें। तकरीबन आधा कप पुदीना बारीक काट के डाला है मैंने इसमें। आधा कप ही धनिया भी बारीक काट के इसमें शामिल कर रही हूँ। 3-4 छोटी इलायची को बारीक काट के डालेंगे। अदरक का एक छोटा टुकड़ा लिया है, उसे बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर रही हूँ। दो अंडे इसमें डालेंगे और एक एक अंडे को तोड़कर चेक करके इसमें डालेंगे। ये एक अंडा डाला पहले मैंने, फिर दूसरा भी अंडा डाल दिया। अब जो 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया था मैंने वो इसमें डाल रही हूँ। अब हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम जो ये ग्रीन मसाला है और जो अदरक वगैरह है वो इसमें रच बस जाए आमेज़े में। अब ये आमेज़ा बिल्कुल तैयार है कबाब बनाने के लिए। अब हम इसे छोटी छोटी टिक्किया में बना लेंगे। कोशिश करें कि तमाम टिक्किया का जो साइज है वो एक ही जैसा हो। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो मैं एक पैन में ऑयल डाल रही हूँ। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो गया तो अब हम इसे तल लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में तलना है।
बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना फ्लेम को, ना बहुत ज़्यादा हाई रखना है। कोशिश करें कि पैन में जो जितनी गुंजाइश है, गुंजाइश से ज़्यादा कबाब ना डालें, क्योंकि इस तरह करने से कबाब टूट सकते हैं और इन्हें हैंडल करना मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं एक वक्त में 4 कबाब तल रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इसे तल रहे हैं। एक तरफ से जब वो सुनहरा हो गया तो पलट दिया मैंने इसे। अच्छी तरह इसे उलट पलट के तलना है ताकि कोई हिस्सा जो है वो तले बगैर ना रहे। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट में जो है ये हमारे कबाब जो हैं 7-8 मिनट में तल के तैयार हो जाते हैं। हम इसे अब एक एक करके निकाल रहे हैं और इसे किचन टॉवल में निकालना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें जज्ब हो जाए। लीजिए नाज़रीन, हमें बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।